सादर प्रणाम। उर्मिला पपनोई श्रीजा स्वागत करती हूँ और मैं आज आपके सामने भावनात्मक विकास का दूसरा घटक उदारता पर अपनी एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो इस प्रकार है। गांव के किनारे एक बुजुर्ग किसान रामलाल अपने छोटे बेटे से खेत में मेहनत कर जीवन यापन करता था। वह गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसकी उदारता के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। एक दिन गांव में एक साधु आए। साधु ने बताया कि वह भूखे और थके हुए हैं। रामलाल ने बिना कुछ कहे सोचे समझे उन्हें अपने घर बुलाया और उनके लिए बचा हुआ खाना परोस दिया। खाना बेहद साधारण था, लेकिन रामलाल ने इसे पूरे मन से परोसा। साधु ने तृप्त होकर भोजन किया और कहा, तुम्हारी उदारता का यह उपहार मुझे जीवन भर याद रहेगा। कुछ ही दिनों बाद गांव में सूखा पड़ गया, फसलें बर्बाद हो गईं और लोग भोजन के लिए तरसने लगे। रामलाल के पास भी बहुत कम अनाज बचा था। ऐसे में एक गरीब महिला अपने बच्चों को लेकर रामलाल के पास आई और मदद की गुहार लगाई। रामलाल ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना बचा हुआ अनाज महिला को दे दिया। उसके पड़ोसी ने हैरानी से पूछा, रामलाल, तुम्हारे पास खुद के लिए कुछ नहीं बचा, फिर भी तुमने यह अनाज दे दिया। तुम अपना क्या करोगे? रामलाल मुस्कुराते हुए बोला, जब दूसरों का पेट भरने से खुशी मिलती है तो खुद की भूख सह लेना आसान हो जाता है। भगवान पर भरोसा है, वह कुछ न कुछ उपाय जरूर करेंगे। कुछ दिनों बाद वही साधु गांव लौटे। उन्होंने रामलाल की उदारता की कहानी सुनी। साधु ने रामलाल को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लोग ही इस धरती पर मानवता का दीप जलाए रखते हैं। साधु ने अपनी झोली से रामलाल को कुछ बीज दिए और कहा, इन्हें बोना, यह तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि लाएंगे। रामलाल ने वह बीज अपने खेत में बो दिए। चमत्कारिक रूप से कुछ ही दिनों में उसकी फसल लहलहा उठी। पूरे गांव में इतनी अच्छी फसल किसी के खेत में नहीं हुई थी जितनी रामलाल के। रामलाल ने उस फसल का बड़ा हिस्सा उन जरूरतमंद लोगों में बांट दिया जो सूखे के कारण परेशान थे। उसका नाम पूरे गांव में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि उदारता का बीज जब प्रेम और निस्वार्थता की मिट्टी में बोया जाता है तो वह सुख, समृद्धि और खुशी का पेड़ बनकर हर किसी को छाया देता है। आप भी अपने जीवन में उदारता अपनाइए और अपने जीवन को सुख और समृद्ध बनाइए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।